हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सॉरी फॉर द डिले। मैं आज अपना व्लॉग थोड़ा सा लेट ला रही हूँ। मैं आपकी मंजरी व्लॉगर्स रिव्यू में आपसे बात करने आई हूँ एक नए विषय पे। और वो नया विषय है, बहुत आजकल चल रही है बातें किसकी। हाँ जी, वही कंट्रोवर्शियल परिवार की, हमारे खास परिवार राज परिवार की। राज परिवार फिर से उसी रास्ते चलने लगा है जिस रास्ते वो पहले चल के धोखा खा चुका था। जी हाँ, उन्हीं धोखों के बारे में बात करेंगे और फिर से किस रास्ते पे चल निकला है इस पे भी बात करेंगे। थूक के चाटना तो शायद राज परिवार की आदत है। पहले बहुत लड़ाइयाँ की, चाहे वो सृष्टि दीदी हो चाहे वो बहुत सारे लोग हों। सृष्टि जी से इतनी लड़ाइयाँ करना, इतनी बदतमीज़ियाँ करना, इतना सृष्टि जी का रोना धोना हंगामा करना वीडियोज़ में, और उसके बाद फिर उनके घर पहुंच जाना और कहना कि ये तो अपने हैं, अपने तो अपने रहते हैं। पर कितने भी अपने हो, थूक के कौन चाटता है भाई? हैं? आप ही लोग सोचिए, जिस किस्म की लेवल की ये लोग कंट्रोवर्सी करते हैं और उसके बाद फिर वापस एक, तो मतलब एक दिन ये लोग जगत दीदी के भी साथी बनने वाले हैं। इस बात के लिए आप लोग तैयार रहिए, बिल्कुल देख लीजिए। आज नहीं तो कल ये वापस कहेगा कि वो तो मेरी प्यारी दीदी थी, और वो दीदी कहेगी वो तो मेरा छोटा भाई था। आप क्या होता होगा ऐसा? मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता, ये तो मेरा भाई है। अपने तो अपने होते हैं। बस ऐसी एक रील डाल देंगे, बस हो गया मामला साफ, ठीक है ना? तो तैयार रहिए, जगत दीदी भी फिर से पैचिंग होने वाली है। वैसे अगर आप लोग सोचिए अपने अपने बारे में, और सोचिए कि कोई लाइफ में एक हस्बैंड वाइफ के बीच में इतनी कंट्रोवर्सी, कोई तीसरा आ गया, इतना मामला गड़बड़ हो गया, इतना कुछ हो गया, उसके बाद मैरिज एनिवर्सरी आई तो क्या करना चाहिए? फिर से हल्दी मेहंदी ये सब करना चाहिए कि अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करना चाहिए? मुझे जहाँ तक लगता है कि अपना टाइम अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। अपने जो गठबंधन जो जोड़ है ना, उसमें मजबूती लानी चाहिए, गुड मेमोरीज़ बनानी चाहिए। अपने रिलेशन को मजबूत करके एक नया बेबी लाना चाहिए, जिससे कि लाइफ में थोड़ी सी ना नयापन आए, दोनों के बीच में कुछ एक टॉपिक हो जिसको लेके वो बात करें, लड़ें, अच्छा महसूस करें, अच्छी मेमोरीज़ बनाएं। लेकिन ये लोग फिर वही कर रहे हैं। ये लोग वो सब कुछ ना करके ये लोग फिर क्या कर रहे हैं? क्रिएटर्स पार्टी। फिर ये लोग भीड़ झमघट घर में घुसा रहे हैं। 5 दिन 10 दिन की पार्टी करेंगे। आज तो वो जवाब देने आए थे कि मैं 10 दिन की पार्टी करूँगा, मैं क्रिएटर्स पार्टी करूँगा। करो भाई, कौन रोक रहा है? बस अपनी पत्नी से कह दो, वही समझदार पत्नी जिसकी आप आज तारीफ़ कर रहे हो ना कि बहुत समझदार पत्नी है, उसी समझदार पत्नी को आप पिछले 2 महीने पहले क्या कह रहे थे? मैं उसका मुँह नहीं देखना चाहता, मैं उसको, वो मुझे मारती है, वो मुझे नोचती है, वो मेरा गला दबाती है। ये वही पत्नी है ना? बदलते रहता है क्या? आपको ड्यूअल पर्सनालिटी वाली प्रॉब्लम है क्या लप्पू जी? प्रॉब्लम क्या है आपकी? 2 महीने पहले आप कह रहे थे कि मेरी पत्नी बहुत ख़राब है, मुझे बहुत हैरेस करती है, मेरी छाती पे बैठ के मेरा गला दबाती है, मुझे मारती है, मुझे बहुत तंग करती है, परेशान करती है। उसी पत्नी को आज आप कह रहे हैं कि वो तो बहुत समझदार है, वो तो इतनी अच्छी है। इतनी समझदार और इतनी अच्छी ना होती तो फिर बात ही क्या थी? इसने जिस समझदारी से मुझे और सबको संभाला है वो तो कोई और कर ही नहीं सकता जो लप्पी ने किया है। जी बिल्कुल, लप्पी ने जो किया है ना वो कोई नहीं कर सकता। लप्पी ने अपने आप को, अपने हर भाग को बेच दिया है, हर चीज़ को बेच दिया है लप्पी ने अपने आप को। ये लप्पी ने किया है। लप्पी इतने दिन वहाँ रही, एक दिन अपने माँ बाप से मिलने नहीं गई। लप्पी एक दिन उसने मुंह से नहीं सुना होगा आपने कि उसको माँ की याद आ रही है, उसी माँ की जो रो रो के दहाड़े बहा के इनके आंसू रो रो के निकाल रही थी। तो क्या वो एक्टिंग कर रही थी? क्योंकि देखो, सृष्टि तो एक्टिंग कर रही थी, रो रही थी जो वो, कि मेरे भाई ने, इसने ऐसा कर दिया, अब मैं नहीं जाऊंगी, अब मैं नहीं बात करूंगी, अब मैं रील नहीं बनाऊंगी। तो वो तो एक्टिंग कर रही थी, चलो वो तो क्रिएटर है, एक्टिंग कर रही थी। आप भी एक्टिंग कर रही थी, आपकी मम्मी भी एक्टिंग कर रही थी। क्या क्या सब एक्टिंग ही कर रहे थे? और हम लोग बैठ के एकता कपूर का सीरियल देख रहे थे। इस बारे में प्लीज़ जस्टिफिकेशन दीजिएगा। घूम घूम के एक एक के घर जाना, उसको इनवाइट करने के लिए, जो चीज़ फ़ोन पे हो सकती है उसके लिए आप सबके घर जा रहे हैं, सबके घर जा जा के सबको इनवाइट कर रहे हैं। और इस बार साथ में एक लड़की भी ले ली है। उस लड़की को भी सबके घर लिए जा रहे हैं। आपको पता है एक लड़की की जिम्मेदारी क्या होती है? उस बच्ची की क्या जिम्मेदारी है आपके ऊपर? आपकी खुद की तो कोई जिम्मेदारी आपकी लाइफ की है नहीं है, उस बच्ची की भी ज़िंदगी। अच्छा, मुझे वो लोग नहीं समझ आते जो इन जैसे लोगों के घर अपने बच्चे छोड़ जाते हैं यार, जो खुद ना पढ़ रहे, ना लिख रहे, ना अपनी लाइफ पे ध्यान दे रहे, बस व्लॉग वीडियो बना रहे, बस और कुछ ज़िंदगी में नहीं है उनके वीडियो बनाने के सिवा।
उन लोगों के घर लोग अपने बच्चे छोड़ जाते हैं। 2 लड़के पहले छोड़ गए हैं, वो मामी मामी कहता है, वो ननंद छोड़ गई है अपना बेटा। क्या उस ननंद को अपने बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का भी पैसा नहीं है? वो सरकारी स्कूल में तो पैसा नहीं लगता ना भाई, उसको सरकारी स्कूल में डाल दो, स्कूल भेजो, पढ़ने भेजो। क्या मोबाइल पकड़ के वीडियो बना रहा है 3,000 4,000 के लिए? यही जीवन है क्या? क्या मतलब, मुझे तो ये लोग समझ ही नहीं आ रहे सच में। और अब जो ये लोग कर रहे हैं ना, उससे बड़ी तो बेवकूफ़ी कोई होगी नहीं। और ये एक लप्पी के लिए एक मैसेज है कि अब अगर ये रोई ना खेतों में, और अब इसने दहाड़े बहाए, हाय रे मेरा पति ये छीन गया और उसने मेरा बच्चा नहीं होने दिया, तब हम सब इनको मिल के बताएंगे लप्पी जी को। एक लिमिट होती है हर चीज़ की। मजाक बना दिया है हर चीज़ का, सब रिश्तों का मजाक, हर चीज़ का मजाक। आपने वाईटी में इस तरह का माहौल बना दिया कि सब जगह दीदी से तो नफरत करने लगे और आप लोगों की तरफ आ गए। और अब आप लोग पार्टीज़ पे पार्टीज़, 5-5 दिन की पार्टीज़। मैं उनका समर्थन नहीं कर रही, मैं किसी के समर्थन या किसी के विपक्ष में नहीं हूँ, लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है। आप करिए पार्टीज़, आपको कोई नहीं रोक रहा, लेकिन थोड़ा बुद्धि से करिए। मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं कि 25वीं मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं, 50वीं कि दोबारा शादी कर रहे हैं। अरे कितनी बार शादी करोगे? आगे तो बढ़ो, शादी के बाद जो होता है उस पे ध्यान दो। शादी करोगे, अरे कितनी बार शादी करोगे? अब बच्चे का नामकरण करो, फिर बच्चे का बर्थडे करो, फिर बच्चे का करो, या तो फिर प्रेग्नेंट हो तो वो प्रेगनेंसी की जो पूजा होती है वो करो, 8वें महीने वाली, 7वें महीने गोद भराई क्या कहते हैं, हाँ वो करो। वो क्या कहते हैं, बच्चे का मुंह दिखाओ, बॉय है कि गर्ल है ये बताओ। इस तरह का कंटेंट ढूंढो ना। क्या शादी शादी, बार बार शादी है, और इतनी बार आप लोगों का यही चलता रहता है। और वहाँ छोटा भाई है, वो बेचारा गमछा डाले रो रहा है कि भैया मेरी तो एक बार भी नहीं मनी, इन लोगों ने अपनी कंट्रोवर्सी में कमा लिया, मेरा तो बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी सब भाड़ में गया। अब मेरी मम्मी कहती है कि मैं नहीं मनाऊंगी। है तो भैया तू मम्मी के पास जाता क्यों है राजकुमार? तेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है भाई। यहाँ पे लप्पू की तारीफ़ करनी पड़ेगी। लप्पू अपना पैसा खर्च करता है, लप्पू अपना शरीर खर्च करता है, लम्मू अपना दिमाग खर्च करता है। और जो राजकुमार बाबू हैं वो राजकुमारी हैं, उनको चाहिए कि वो अपना हाथ पैर नहीं हिलाना चाहते, वो पैसा नहीं खर्च करना चाहते, वो सिर्फ पार्टी चाहते हैं। तो वो नहीं हो पाएगा राजकुमार जी। आपके यहाँ पे प्रजा नहीं लगी है करने के लिए, आपकी मम्मी नहीं करेगी, आपका भाई नहीं करेगा आपके लिए, आप ही को करना पड़ेगा। अब आप शर्त रखिए कि अंशु आएगी या नहीं आएगी तभी मैं जाऊंगा, चाहे कुछ रखिए, जाना तो आपको पड़ेगा। क्योंकि आप तो किसी की भी शादी में जाके कंटेंट बना लेते हैं, विदाई का, शादी का, फेरों का। तो ये तो घर का है, ये तो आपका कंटेंट बनता है। क्यों राजकुमार जी, बनता है ना? चलिए अप्सरा मॉम की भी बात कर लेते हैं। अप्सरा मॉम जो है बड़ी बेचैन है, उन्हें भी कंटेंट वाला ये सब बनाना, पार्टी करना पसंद नहीं था अभी तक। लेकिन आजकल जब से वो बड़ी यूट्यूबर बन गई हैं, तब से उन्हें लगता है पार्टीज़ होती रहे, मैं साड़ियाँ पहन के मेकअप करा के घूमूं और मेरा भी कंटेंट बने, मैं भी कमाऊँ। ये जो डॉलर का जो नमक है ना, डॉलर पे जो नमक है, वो जब किसी की जीभ में लग जाता है ना, फिर किसी चीज़ में कोई स्वाद नहीं आता। तो फाइनली इस पूरे परिवार को डॉलर की ऐसे चस्का लग गया है कि कुछ भी करेंगे, कुछ भी यानी कुछ भी, बार बार शादी करेंगे, एक ही औरत से करेंगे, वही औरत से नहीं चल रहा है व्लॉग तो दूसरी औरत पकड़ लेंगे, उससे भी नहीं चल रहा है तो बहन को, समझ गए ना, बना लेंगे, कुछ भी करेंगे। तो चलिए फिर बात करते हैं किसी नए विषय पे, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।